हाँ प्यारे बच्चों, टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज इंटीग्रेशन। देखिए, हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। लेकिन एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन? अब मैं डिफरेंशिएशन की बात नहीं करता हूँ, मैं भी सिर्फ इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, मैं समाकलन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास एक कोई फंक्शन, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल, राइट, इन द गिवन इंटरवल आई। मेरे को एक फंक्शन दे दिया है, मान लीजिए कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, लेट फॉर एग्जांपल एक मैं लेता हूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर हो गया, e टू द पावर एक्स हो गया, एंड लेट इट बी इक्वल्स लॉग एक्स हो गया। तो गिवन इंटरवल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सबसे पहले हमको ये भी पता है फंक्शन जो भी कंटिन्यूस होगा वही फंक्शन तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो मुझे उसका डोमेन भी डिफाइन करना पड़ेगा, किस फंक्शन में डिफरेंशिएबल है, किस डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है। तो खैर अभी हम बात करते हैं। हमको मान लो इतना बोला गया एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि दिए गए इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ठीक है, राइट। तो अब मान लीजिए मुझे एक फंक्शन दे दिया दैट इज लेट इट बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर हो गया। भाई एक्स स्क्वायर अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है तो मतलब मैंने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन किया तब तो मेरे पास आया होगा। मेरी बात समझ रहे? तो इट विल बी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी वो हर एक पॉइंट पे, इसके हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, समझ में आया? इट मीन्स एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट। ठीक है, एट ईच पॉइंट, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास ये एफ डैश एक्स कहीं पर बन रहा है, ये एफ डैश एक्स मान लो मुझे पता है टेंजेंट होता है, एफ डैश एक्स इज ये टेंजेंट होता है, कहीं पर एफ डैश एक्स अलग अलग हो सकता है, टेंजेंट होता है। तो अगर ये एफ डैश एक्स है तो मतलब इस एफ डैश के लिए मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए, इस इंटरवल में फंक्शन भी होना चाहिए। भाई इस एफ डैश के लिए मेरे पास एक फंक्शन भी होना चाहिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स इज व्हाट? एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ डैश एक्स। इसका उल्टा, भाई इससे मैं ये निकाल रहा हूं तो इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन यही एक प्रक्रिया है किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव फंक्शन पता करना। दैट इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन, राइट। जैसे कि एफ एक्स इज द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। मान लीजिए एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव गिवन है, लेट इट बी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ एक्स। तो मुझे एफ एक्स पता करना, भाई कहां से मैंने वो उसका डेरिवेटिव निकाला, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंटीग्रेशन। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, किसी उसका मुझे डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अरे भैया 2x प्लस 3 है तो किसी भी फंक्शन को तो मैंने डिफरेंशिएट किया होगा। वो कौन सा फंक्शन है? वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट करूंगा तब तो मेरे पास ये आएगा। तो इस फंक्शन को पता करने की प्रोसेस, दैट इज द प्रक्रिया इज नोन एज द इंटीग्रेशन। ओके, नाउ इंटीग्रेशन इज द फॉर्मूला या फिर इज द प्रोसेस दैट गिव्स ऑल दिस इंटीग्रेट, इसके जितने भी एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल है। भाई इस, अब देखो मैंने वर्ड यूज कर लिया, जितने भी, अभी मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, जितने भी इसके हजारों एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, मान के चलिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मैंने डिफरेंशिएशन किया, मेरे पास 2x प्लस 3 आया। अच्छा, क्या मैं यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिख सकता हूँ? ये भी एक फंक्शन हो गया। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लॉग ए लिख सकता हूँ, ये भी एक फंक्शन हो गया। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई टू द पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी एक फंक्शन हो गया। सब तो अलग अलग फंक्शन है ना। तो इंटीग्रेशन इज द फॉर्मूला, और ये फिर प्रोसेस दैट गिव्स ऑल, सॉरी इट्स अ प्रोसेस ही होगा, इट्स अ प्रोसेस बाय द फॉर्मूला ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑल दिस, इसके जितने भी एंटी डेरिवेटिव है। भाई अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को डिफरेंशिएट करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस लॉग ए को डिफरेंशिएट करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ई को डिफरेंशिएट, तब का तो आंसर 2x प्लस 3 आएगा ना बॉस, है ना। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट अ गिवन फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज नोन एज द, या तो एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा या फिर प्रिमिटिव कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ और एग्जांपल मानते हैं। अब मैं बोला था इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स, इसको मैं एस कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए किसी फंक्शन का डिफरेंशियल,
मेरे को ये नहीं पता है, मान के चलिए मुझे cos x नहीं पता है, मुझे ये पता माइनस साइन एक्स। भाई माइनस साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? माइनस साइन एक्स जो है वो cos x का डेरिवेटिव है, यानी ये अगर f डैश x है तो ये तो एफ एक्स होगा ना। तो मैं यहां से एफ एक्स कैसे पता करूं? अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं माइनस साइन एक्स डी एक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू, मुझे पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, दैट इज कॉस एक्स प्लस सी। अब सी पे आ रहा हूं मैं, सी में 2 मिनट बाद आ रहा हूं। सिमिलरली अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4/4 का मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा। भाई एक्स क्यूब आया, अब मैं अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करता हूं कितना आएगा भाई? दैट इज x4/4 प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया, एडी मोल लेता हूं मैं इसको। वहीं पर अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूं माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, दैट शुड बी इक्वल्स टू अगेन e माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा, अभी जो मैंने फंक्शन में की बात की मैंने यहां पर, दैट इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट दीज एंटी डेरिवेटिव्स। अच्छा, मैंने यहां पर लिखा कि एफ डैश एक्स जो है वो क्या है? कॉस एक्स प्लस सी है। एफ डैश एक्स जो क्या है? कॉस एक्स प्लस सी है। तो क्या मैं एफ एक्स को लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस 2, या फिर लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस साइन 1, या फिर लिख सकता हूं कॉस एक्स प्लस लॉग ए। तो ये सब अलग अलग एंटी डेरिवेटिव्स है। तो दिए गए डेरिवेटिव का हजारों करोड़ों लाखों इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंटी डेरिवेटिव पॉसिबल है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ सी ओवर हियर। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन इन ऑल टोटल? अगर मेरे को एक कर्व दिया है, मुझे उस एक इंटरवल दिया है, उस इंटरवल में मुझे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द फंक्शन फॉर हुज डेरिवेटिव इज गिवन टू अस। अब मान के चलिए मेरे पास एक बाइक वाला बाइक लेके घूम रहा है। ठीक है भाई, इसकी स्पीड दी है मेरे को dx/dt। अरे भाई घूम रहा है, अगर इट घूम रहा है, स्पीड है, तो वेलोसिटी मतलब थोड़ा सा गचर पचर हो गया, dx/dt इसकी स्पीड है, राइट? तो भाई ये dx/dt कैसे मिला होगा मेरे को तो किसी कर्व पे मुझे जब तक उसको, किसी कर्व को अगर मैं, ये अपने फिजिक्स से पढ़ा है, किसी कर्व को अगर मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा तब तक तो मुझे मिलेगा ही नहीं, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/dt gives us the position, that is the curve, that is x plus c। कोई भी कर्व हो सकता है, मतलब एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 2 सेकेंड्स। अब मैं बोलता हूं कि आपके 2वें सेकेंड में आपकी स्पीड dx/dt, आपकी स्पीड 2th सेकेंड में आपकी स्पीड इतनी थी, जो भी थी। अब आपके पास अगर कर्व होगा तो अगर आप यहां से इंटीग्रेशन कर लोगे, कर्व लोगा, तो यहां से आप ये भी पता कर लोगे कि 2th सेकेंड में आपकी पोजीशन क्या थी, है ना? समझ में आ गया? एंड इसका बहुत एग्जांपल, इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है इन द इकोनॉमिक्स, इन द क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केटिंग। इन द स्टॉक मार्केटिंग वी आर हैविंग अ स्पेशल ब्रांच दैट इज स्टोकेस्टिक कैलकुलस, राइट? दिस इज ऑल द meaning of what is the integration. It's a simple a curve, ठीक है, whose derivative is given to us, right? ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू, टिल देन बाय।